Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 12 और आज की क्लास में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस पढ़ने जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक बुक में जितना सिंपल गिवन है इतना ये सिंपल नहीं है। इसके अंदर कुछ लॉजिक्स है जिसको आज हम पढ़ने जाएंगे। तो आप लोग फोकस करें और मेंटली मेरे साथ रहिए और पेन और कापी निकाल लें और पेज नंबर 26 पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस गिवन है। और इसके बाद फिर हम एक लॉ को प्रूव करने जाएंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद एक लॉ को हम प्रूव करने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में मैंने एक लेक्चर में पढ़ा था और इसमें मैंने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है, शनाख्त होती है। लेकिन हम मैथमेटिक्स में इसको पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको लिटरली नहीं समझते। तो लेट्स सपोज हमारे पास अगर ट्रू है तो इसके लिए मैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में ऐसे बात करता कि अगर मैं इसके साथ क्या ऐड कर दूं जो हमें वापस ट्रू दे दे, या हम इस ट्रू के साथ यहाँ पर क्या ऐड कर दूं जो हमें ट्रू दे दे। यहाँ पर हम रियल नंबर के साथ कंसर्न है, तो जो सिंपल आंसर था ये था कि हम अगर 0 को 2 के साथ ऐड कर दें तो हमें ये 2 देता है, या सिमिलरली अगर 0 को हम ऐड कर दें तो तब भी हमें दोनों केसेस में 2 मिलता है। तो ये तो रियल नंबर के लिए था। इस तरह मैट्रिसेस हम जब पढ़ते थे कि लेट्स सपोज हमारे पास है 1 2 3 4 और ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स था। तो इसके लिए जब हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ते थे तो हम इस क्या करते हैं, हम 0 0 हम इसका ये इक्वलेस मैट्रिक्स लेते जिसका ऑर्डर दोनों में सेम हो और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते तो सेम सिचुएशन आता है। यहाँ पर 1 के साथ 0, 2 के साथ 0, इस तरह से सिस्टम होता है। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट स्वैप हम करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट हम उसको ऐड करते हैं। तो ये हमारे साथ था एडिटिव आइडेंटिटी। और हमने एक ये टॉपिक पे पढ़ लिया था कि हमारे साथ जो एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये था कि हम इसका अपोजिट लेते जो हमें 0 देता है, या हम 2 के साथ यहाँ पर क्या ऐड कर दे जो हमें आंसर 0 दे दे तो -2 आता है। सिमिलरली जितने भी रियल नंबर्स है उसका आप अपोजिट ले लें तो वो आपको 0 रिजल्ट देता है। तो अच्छा, ये तो बहुत सिंपल थे जब हम पढ़ रहे थे एडिटिव आइडेंटिटी, और इसके साथ हम एडिटिव इनवर्स पढ़ रहे थे। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 2 टॉपिक्स आने वाले हैं आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में तो एक्सरसाइज है, फिर उसके बाद जो क्लास आने वाली है उसमें भी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये जो आने वाले टॉपिक्स है थोड़ा सा लॉजिकल भी है और कंसेप्चुअल भी है, तो आप लोगों ने ध्यान देना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है अगर हम रियल नंबर में सोचें तो लेट्स सपोज मैं अगर 5 के साथ ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि हमें वापस 5 दे दे, या मैं 5 के साथ इधर क्या मल्टीप्लाई कर दूँ यानी अपोजिट पोजीशन में कि हमें 5 दे दे। तो रियल नंबर के साथ अगर हम देखें तो हमारे साथ 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ 5 आता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 जो हमारे साथ है 1 हम किसी चीज़ के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देता है सेम टू सेम रिजल्ट हमें देता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो 1 को हम जिस इंची से मल्टीप्लाई करते हैं हमें सेम रिजल्ट देता है। अच्छा, ये मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर कम्प्लेक्स नंबर हमारे साथ है तो फिर हम जो हमारे साथ 1 है इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि 1 + 0 आयोटा। तो ये जो रिजल्ट है हमारे साथ ये हमारे साथ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे साथ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये उसके लिए है। अच्छा, अब बात आती है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर तो हम सिंपली क्या करते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करते हमारे साथ रिजल्ट सेम आ जाता। लेकिन ये सिनारियो अब मैट्रिसेस के लिए नहीं है। सपोज हमारे साथ अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, जो एडिटिव के लिए हमारे साथ ये सिनारियो है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं है। हम इधर क्या करते हैं, हम इक्वलेस मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें सारे एलिमेंट को सेम लेते हैं। एडिटिव के लिए हम इसको ऐड करते हैं सेम रिजल्ट आ जाता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ऐसा नहीं करते कि हम 1 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें। इस चीज़ को आप लॉजिकली समझें तब आप लोगों के लिए आगे बहुत आसानी होगी।
तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैं ए करता हूँ कि लेट सपोज ये मैट्रिक्स हमारे साथ है ए, और सपोज करता हूँ मैं इसको नाम देता हूँ आई, राइट। तो मैं ये करूँगा कि अगर ए मैट्रिक्स को हम आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रिजल्ट हमें ए मिल गया, यानी इसमें तकरीबन 2 कंडीशन आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम ए को ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें जिसका रिजल्ट हमारे साथ बराबर हो, अगर वही मैट्रिक्स के साथ हम मतलब हम पोजीशन को चेंज कर दें, अल्टर कर दें, और जो हमारे साथ रिजल्ट आता है वो सेम ए मैट्रिक्स आ जाए। लेट सपोज ए मैट्रिक्स ये भी हो सकता है, जनरल मैट्रिक्स हो सकता है। तो तब हम कहेंगे कि ये जो हमारे साथ आई है, यानी जो हमने मैट्रिक्स दिया है जिसका रिजल्ट हमें मतलब कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है ए पे, सेम रिजल्ट ए देता है, तो फिर हम कहते हैं कि आई जो है हमारे साथ, ये जो है हमारे साथ क्या है, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। यानी हमेशा के लिए आपने इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अगर हमारे साथ ए आई पॉसिबल है लेकिन आई ए पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको फिर नहीं कह सकते कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि ये हम सेम नहीं लेते, इसका क्या मतलब है, हमें रिजल्ट चाहिए ए, राइट। यानी ए के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या पोजीशन को चेंज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमें ए चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे तरीके से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ कि हमारे साथ ये रिजल्ट वापस आ जाए। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे मल्टीप्लिकेशन करता था, तो बीच में से जो हमारे साथ एडिशन भी आता था कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर सिनारियो चेंज होता है। किस तरह कि मैंने इसको भी रखना है और इसको भी रखना है, लेकिन वन टाइम इसको रखना है ताकि हमारे साथ रिजल्ट में कोई तब्दीली ना आ जाए, और फिर उसको मैंने यहाँ पर रखना है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट रो है, ये हमारे साथ फर्स्ट कॉलम है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ, लेकिन प्लस में हमारे साथ क्या आता है, ये आता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे एक तरीका करता हूँ कि मैं ये फर्स्ट जो कॉलम है मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो इन दोनों फर्स्ट एलिमेंट के साथ 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी जो नीचे है इसको 0 कर देगा। किस तरह, यानी ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 इसके साथ तो 0 हो जाएगा। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 0 कर दे तो 0 आता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड को मैंने 0 कर दिया। अब ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे साथ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 2 लेकर आऊँ, तो 2 में किस तरह लेकर आऊँगा, अब यहाँ पर जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये तो खत्म हो गया, 0 उसके साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट वापस सेम आता है। लेकिन यहाँ पर 2 किस तरह आता है, ये फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर मैंने 1 को ख़त्म करना है ताकि ये हमारे साथ ना आ जाए। 1 एक दफ़ा यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर मुझे 1 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं 0 करता हूँ ताकि ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर दे। लॉजिकली और मेंटली मेरे साथ रहिए, फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना होगी। तो 1 मल्टीप्लाई 0 ये हमारे साथ 0 आ जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ +2, लेकिन इससे वापस रिजल्ट सेम आता है तो इसको मैं मिटा सकता हूँ। तो फर्स्ट जो रो है हमारे साथ ये तो हमारे साथ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे साथ रहे और ये हमारे साथ ना रहे, यानी 1 टाइम में इसको इधर लिखना चाहता हूँ। तो क्या करता हूँ मैं, ये हमारे साथ सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 × 1 हमारे साथ 3 रह जाएगा, और जो हमारे साथ ये एलिमेंट है ये इसके साथ होता है तो ये खत्म हो जाएगा, राइट। आप गौर से देखें, इसमें कोई कंफ्यूजन फिर ना होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये तो हो गया, ये हमारे साथ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पर मैं क्या लेके आना चाहता हूँ, 4 लेके आना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, यानी सेकंड रो सेकंड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 4 आता है, और जो 3 है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे आ जाएगा 4। अब इसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हो कि लेट सपोज इसको इधर लेके आए, आई को इधर लेके आए और ए के साथ मल्टीप्लाई करते, तो मैं ऑलरेडी इस पर प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि इससे भी हमारे साथ यही रिजल्ट आता है। क्या आता है हमारे साथ, 1 2 3 4, तो रिजल्ट इससे सेम आता है, इससे भी ए आता है। तो इसका मतलब ये है कि आई जो है यहाँ पर ये 1 0 0 1 जो है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, अब लॉजिकल पॉइंट्स इसमें ये है कि जब हम फाइंड करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के लिए, अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करते हैं
तो इसके लिए जो दोनों का ऑर्डर है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सपोज यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिया ए लिया है और इसके साथ मैंने आई एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है कि मैं अगर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ या इसके ऑर्डर को चेंज कर दूँ और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और अगर रिजल्ट हमारे साथ ये ए आ गया तो तब हम उसको कहते हैं कि हमारे साथ ये बराबर है। लेट सपोज यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारे साथ है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर भी है 2/2। तो फर्स्ट केस में ये ए है और ये हमारे साथ आई है, तो इस मैट्रिक्स के कॉलम्स इस मैट्रिक्स के रो के साथ बराबर है। ये लेट सपोज हमारे साथ क्या है, ए आई है। सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, मैं आई और ए लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों को चेंज करता हूँ। तो जब इसको चेंज कर दे आपस में तो ये फिर अंदर रहेगा और ये अंदर रहेगा। फिर इसके लिए आई को आप पहले लिखे, ये बन जाएगा 2/2 और फिर ए को लिखे, ए क्या है हमारे साथ 2/2। तो अगेन हमारे साथ आई ए भी पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबल है। अगर इसी रिजल्ट हमारे साथ ए आता है तो तब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए है। अदरवाइज ये पर नहीं है। आगे एक एग्जांपल है जिसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि ये क्यों नहीं है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल और देता हूँ कि सपोज हमारे साथ बी एक मैट्रिक्स है, वो है 1 2 3 और 0 2 0। सपोज करें हमारे साथ एक मैट्रिक्स ये है और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं लेता हूँ, लेट सपोज मैं इसको एज इट इज रखता हूँ जिस तरह मैंने उधर लिया है 1 0 0 1, राइट। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं आई बी को फाइंड करना चाहता हूँ, आई बी, तो आई का ऑर्डर क्या है, आई का ऑर्डर है 2/2 और बी का जो ऑर्डर है वो हमारे साथ है 2/3। तो आई बी तो पॉसिबल है, लेकिन अगर हम बी आई फाइंड करना चाहते हैं बी आई, तो बी आई के लिए क्या है कि हम इसको चेंज कर देंगे तो 3 और 2 बीच में आ जाएगा और 3 और 2 कभी भी हमारे साथ 3 2 की बराबर नहीं है, तो बी हमारे साथ पॉसिबल नहीं है। जब बी पॉसिबल नहीं है तो इस कंडीशन को देख के ए आई इज इक्वल टू आई ए और हमारे साथ बराबर है ए। इन दोनों में से एक पॉसिबल नहीं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बी के लिए। तो इस केस में क्या होता है कि आपने सिर्फ ऑर्डर को देखना है। अगर ऑर्डर सेम है तो तब हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर आप इसको नहीं कह सकते। तो सिंपल कंसेप्ट है, इसके अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर सोच है। अच्छा स्टूडेंट, तो इस पे एक एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल की तरफ जाते हैं, फिर और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल नंबर 14 ये पेज नंबर 27 पे गिवन है, आप उस पेज खोलें और इसमें एग्जांपल गिवन है कि इफ आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई से डिनोट इसलिए है, इसको मस्ट आपने डिनोट करना है आई से क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और फिर इसमें कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 9 - 3 - 1 5, और कहते हैं कि आपने आई ए को फाइंड करना है और ए आई को फाइंड करना है। अगर आई ए हमारे साथ बराबर हो गया ए आई और उसका रिजल्ट बराबर हो गया ए के साथ, तो डेफिनेटली फिर जो आई है हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए ये होगी। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। आप लोग लिखे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद फिर लेके आप फर्स्ट आई ए को फाइंड करते, आई और ए हमारे साथ, तो आई की जगह आप लिखिए 1 0 0 1 और इसके बाद फिर आप लोग इसे मल्टीप्लिकेशन सिंबल डालें और ए की जगह आप लोग लिखे 9 - 3 - 1 एंड 5। तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये यहाँ इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें फर्स्ट एलिमेंट है ये रह जाएगा, और ये जीरो के साथ ये है, इन फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट 0 हो जाएगा, इसमें सेकंड एलिमेंट 5 है, इसमें सेकंड एलिमेंट 0 है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ये दोनों रह जाएंगे। तो 9 और हमारे साथ -3, तो बाकी 0 0 आते हैं तो उसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम रह जाएगा, तो -1 एंड 5। तो सपोज इसको मैं देता हूँ, ये हमारे साथ है ए आई
अब इसके बाद क्या कर दें, इसके बाद सपोज मैं ए आई को ले रहा हूँ, तो ए मैट्रिक्स आप लिखे 9 -3 -1 एंड 5। लेकिन इससे पहले अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों पॉसिबल है या नहीं है। इसके बाद आपने ये करना है, अदरवाइज यू विल गो टू रॉन्ग सोल्यूशन। तो इन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 है तो 9 रह जाएगा, ये 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली 9। और इसके बाद यहाँ पर देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट रह जाएगा, तो ये हुआ -3, यानी ये क्या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसके बाद क्या करना है, मैंने इसको रखना है यहाँ पे और बाकी को इसको मैंने 0 करने हैं। तो क्या करें कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है ये रह जाएगा -1, और इसके बाद 5 और 0 ये ख़त्म हो जाएगा, फिर -1 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा और 5 रह जाएगा, क्योंकि 5 × 1 इससे रह जाएगा 5। तो आप इस रिजल्ट की देखें कि 9 - 3 -1 5, इसका रिजल्ट आता है हमारे साथ ए आई, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 9 - 3 -1 5, 9 - 3 -1 5, तो ये हमारे साथ बराबर है 1 है। तो ये रिजल्ट हमारे साथ सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि हिंस आई जो है हमारे साथ 1001 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखा क्योंकि हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और भी हो सकता है, हमारे साथ 3 स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है कि ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद एक प्रीवियस टॉपिक को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और इसमें एक लेक्चर गिवन है जहाँ पर मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसको काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पर ट्रांसपोज क्यों दिया गया है, सिंपल आगे एक लॉ है, उस लॉ में ट्रांसपोज की ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने ट्रांसपोज दिया है। अच्छा स्टूडेंट, तो आप लोग हेडिंग कहते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। इसमें ये 2 लफ्ज़ से बना हुआ है कि ट्रांस का मतलब होता है यानी ट्रांसफ़र, इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र, जो अल्टरनेटिवली इसकी मीनिंग है वो है चेंज, यानी ट्रांस का मतलब होता है चेंज। और इसमें जो सेकंड वर्ड्स है वो है फोर्स, तो फोर्स का मतलब है कि पोजीशन ऑफ, इसका मतलब पोजीशन है, लेकिन हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो पोजीशन ऑफ रो या कॉलम। इसका मतलब ये है कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, तो हम क्या करते हैं कि इसका अगर ट्रांसपोज हम लेना चाहते हैं, हम ऐसे करते हैं इक्वल करते हैं, तो जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो मैं ये करता है कि 1 2 फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में 1 2 ये बदल हो जाएगा, सेकंड रो 3 4 इसको सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो 3 और इस तरह 4। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ए ट्रांसपोज है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है, यहाँ पर हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो एक लॉ है जो अब हम इसको पढ़ने जाएंगे। इस लॉ के लिए यहाँ पर ये टॉपिक दोबारा रिवाज किया गया है, तो मैं उस लॉ की तरफ जाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, तो अब आप लोग हेडिंग कर दें कि वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये हमारे साथ लॉ है। और इसका पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। ये कहते हैं कि द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये 2 मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट उसका हम ट्रांसपोज देते हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज, इन दोनों का ट्रांसपोज बट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो ए बी का होल ट्रांसपोज दे रहे, तो इसके बाद बी ट्रांसपोज दे रहे, ए ट्रांसपोज दे रहे, आपस में मल्टीप्लाई करते, तो दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो हमारे साथ ए बी है, ए बी जहाँ पर ये इन्वॉल्व है, इन ए बी पहले मल्टीप्लाई है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लिया गया है। तो कहते हैं कि ए बी हमारे साथ ये इसके लिए होना चाहिए कि ए बी हमारे साथ मस्ट एग्जिस्ट, यानी ए भी हमारे साथ मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ए भी एग्जिस्ट नहीं करता तो इस लॉ को हम फिर वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज हम फिर ले सकते हैं अगर हमारे साथ ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हो। लेकिन लॉजिकल पॉइंट इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे साथ ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हो, लेकिन हमारे साथ बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल ना हो।
तो नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर ए बी हमारे साथ एग्जिस्ट कर सकता है तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन बी हमारे साथ मस्ट ये एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज हमारे साथ है ए और बी, ये दो मैट्रिसेस है। अब सपोज करें कि ए का जो ऑर्डर है वो हमारे साथ है 2/2, राइट, और बी का जो ऑर्डर है वो हमारे साथ है 2/3। तो ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ ए बी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉसिबल है। तो इस पर कंडीशन अप्लाई किया गया है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पर कंडीशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मैं ले रहा हूँ। तो बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जब आप बी का ट्रांसपोज लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करते हैं, ये ऑर्डर चेंज होता है। ये बात याद रखें कि ट्रांसपोज से हमारे साथ ऑर्डर रिवर्स होते हैं। तो बी का जब ऑर्डर रिवर्स किया जाएगा तो ये बन जाएगा 3/2, और सिमिलरली ए का जो रिजल्ट वो तो सेम आता है क्योंकि टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इससे आ जाएगा 2/2, यानी यहाँ पर बी दोनों पॉसिबल है। यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अल्टरनेटिव, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ए बी, तो अगर ए बी पॉसिबल है तो डेफिनेटली हमारे साथ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी पॉसिबल है। अच्छा, इस पे अब एक एग्जांपल करते हैं और इसके बाद फिर लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 16 ये पेज नंबर 28 पे गिवन है और इसमें कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 3 - 1 1 4 एंड बी इज इक्वल टू 2 - 5 6 एंड -7, और कहते हैं कि शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वही ला है। तो यहाँ पर आप लिखिए कि सपोज हम करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे साथ गिवन है ए बी होल ट्रांसपोज। इससे पहले आप लोग लिखे सोल्यूशन, राइट। तो ए बी होल ट्रांसपोज में हमारे साथ फर्स्ट है ए बी, आपस में मल्टीप्लाई है, तो ए बी हमारे साथ बराबर हो जाएगा। तो ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखे और बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 इससे आ जाएगा 6 और प्लस -1 × 6 इससे आ जाएगा -6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 × -5 इससे आ जाएगा -15 और प्लस सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट तो -+ प्लस 1 × 7 इक्वल आ जाएगा हमारे साथ 7। अच्छा, ये बात आप लोग याद रखें कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इससे आता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इससे आता है प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस इससे आता है माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इससे आता है माइनस। तो ये टेबल जो है ये इसको आप लोगों ने याद रखना है। आप जिस लेवल का भी स्टूडेंट्स हो तो ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो मैं इधर बिठा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोगों ने साथ नोट कर दे। अच्छा, ये तो हो गया। आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 2 और ये आ जाएगा 2 और प्लस 4 × 6 इससे आता है 24, और फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 × -5 इससे आ जाएगा -5 और प्लस कर दे 4 × -7 तो इससे आता है हमारे साथ 20 -28। इसको आप ब्रैकेट दे दे, इक्वल कर दे। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इक्वल कर दे, तो 6 + -6 इससे आ जाएगा 0 और -15 + 7 इससे आता है -8 और 2 + 24 से आता है 26 और -5 + -28 से आता है -33। तो ये हमारे साथ ए बी है। अब ए बी का ट्रांसपोज ले ले, ए बी का होल ट्रांसपोज आप ले ले, तो ए बी होल ट्रांसपोज ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 0 -8 26 एंड 33 -33। अच्छा, इसका ट्रांसपोज ले तो ये बराबर हो जाएगा, ट्रांसपोज क्या है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो लेट सपोज 0 जाएगा 26 एंड -8 और ये जाएगा -33। अब इसको नाम दे दे लेट सपोज ए, क्योंकि ये कंप्लीट हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करें, आप लोग ले लें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे साथ क्या है, हमारे साथ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो क्या करें, बी मैट्रिक्स ले ले, उसका ट्रांसपोज ले ले, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे साथ बराबर हो जाएगा 2 - 5 6 - 7
और इसका होल आप ट्रांसपोज दे रहे, ये बराबर हो जाएगा। इसको चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 2 6 और -5 -7। तो आप इसको नाम दे दे लेट्स सपोज 1, और इसके बाद फिर ले ले ए ट्रांसपोज जो हमारे साथ बराबर है ए मीटर से 3 -1 1 4, और इसका होल ट्रांसपोज ले ले, ये बराबर हो जाएगा। इसको चेंज कर दे तो 3 1 और -1 एंड 4, तो ये हमारे साथ इसको नाम दे दे 2, तो ये बी ट्रांसपोज है, ये हमारे साथ ए ट्रांसपोज है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे साथ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको बराबर करें, ये दोनों में सी ट्रांसपोज की जगह यही रिजल्ट लिखे और एन ट्रांसपोज की जगह ये रिजल्ट लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो फर्स्ट कॉलम इसको मैं जल्दी मल्टीप्लाई करता हूँ। आप लोग इसमें अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं, अगर सारे लेक्चर आप लोगों ने देखे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 2 × 3 से आता है 6 और +6 × -1 से आता है -6, और इसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 2 × 1 से आता है 2 एंड +6 × 4 से आता है 24, और इसके बाद -5 × 3 से आता है -15, और इसके साथ प्लस कर दे -7 × -1 प्लस, तो ये बन जाएगा 7, और इसके बाद फिर कर दे सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -5 × 1 इससे आता है -5, और -7 × 4 इससे आता है हमारे साथ -28। आप इसको इक्वल कर दें, इससे आता है अगेन 0, इससे आता है हमारे साथ 26, इससे आता है हमारे साथ -15 + 7 से आता है -8, और -5 प्लस इंटू माइनस और 28, और -5 इससे आता है -33। आप इसको नाम दे दें आप लोग लेट्स सपोज बी, मतलब कैपिटल रिजल्ट है। तो एक हो जाएगा 0 26 - 8 -33, 0 26 - 8 -33। तो आप लोग लिखे कि हेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है, इस पर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दे। स्टिल अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो जो भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए काफ़ी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने कहबान।